पूछ रहा था यस और नो में, आपको पता ही होगा। तो 1.27841752901521, बताइए ये जो है वो रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है या डेसिमल ही नहीं है? जल्दी से बता दीजिए जवाब। ये डेसिमल ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं ना बहुत सारा कुछ जानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आनंद आ गया आपके जवाबों को देखकर, आत्मा की तृप्ति हो गई चलो, मैं आपको अब बताना चाहता हूँ इनके आंसर्स। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, बहुत बड़ा। एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, शायद एक आध दो लोग हों जिन्होंने सही आंसर कमेंट किए हों, शायद एक आध दो लोग। एवरीबॉडी हैज गिवन द रॉन्ग आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, वो ये कि आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर, आ रही है। चलो, आ रही है तो सुनो अब। अच्छा होता कि आवाज नहीं आती इतना सुनने से पहले, है ना? अच्छा होता कि आवाज ही नहीं आती इतना सुनने से पहले अब आ रही है तो सुनना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल है, ये वाला रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन ये वाला भी रिकरिंग डेसिमल है। बट सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल है। आउट ऑफ दीज 5, अब जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन चूज किया, जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन चूज किया, वो तो बिल्कुल ही मतलब उनको पता ही नहीं है डेसिमल क्या होते हैं। अरे भाई, एवरी इंटीजर इज अ डेसिमल और एवरी डेसिमल इज आल्सो अ डेसिमल। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो डेसिमल ही ना हो। आप ऐसा कोई नंबर लिख ही नहीं सकते जो डेसिमल ही ना हो, ठीक है? हर नंबर डेसिमल होता है। तो ये ऑप्शन मुझे देने नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिया ना। अब जितने भी सब हैं वो सब फर्स्ट कैटेगरी के हैं, बट लास्ट वन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट, इट्स द सेकंड कैटेगरी। क्यों? अब देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से। ये पता है आपको, दिख रहा है रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों करें? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब पता है क्या है? कि ऐसे डेसिमल्स जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब समझते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द टर्मिनेट वर्ड? टर्मिनेट मतलब होता है हटा, हाँ यस, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना, हटा देना, फायर कर देना, टर्मिनेट कर देना। जैसे एक जो कंपनी में एम्प्लॉय होता है ना, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। लॉकडाउन में बहुत सारों को टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंडेड, टर्मिनेट कर दिया, दैट्स इट। तो टर्मिनेट कर देना मतलब ऐसे डेसिमल जिनको आप टर्मिनेट कर सकते हो, सो कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। जिनको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब आप ये कहोगे कि सर आप ये कह रहे हो कि 5 जो ऊपर लिखा है वो डेसिमल है और वो भी टर्मिनेटिंग, तो हमें पहले ये दिखाओ कि डेसिमल है कहां, डेसिमल दिख कहां रहा है? तो मैं कहूंगा बेटा, इसका डेसिमल देखने के लिए तो मैं शंकर जी की तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, ठीक है? और तीसरी आंख खोलोगे तब तुम्हें यहाँ पे एक डेसिमल दिखेगा, पॉइंट छोटा सा, और उसके आगे 0 0 लगे हुए दिखेंगे बहुत सारे। और रिपीटिंग, देखो रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद नंबरों का रिपीटेशन हो रहा हो। तो आपको दिख रहा है ये रिपीटेशन हो रहा है, वो तो हमारे मैथ्स के शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि डेसिमल के बाद अगर कोई 0 दिखे तो उसको नहीं देखना है, आंख बंद कर लेना है, पाप हो जाएगा नहीं तो इसमें क्या देख लिया, है ना? तो ऐसा हमारे गणित के जो वेद शास्त्र पढ़ाने वाले थे उन्होंने लिखा है ऐसा कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 लिखा हो, कोई इंटीजर प्लेस ना लिखा हो या कोई नंबर ना लिखा हो, डिजिट ना लिखा हो, तो उसको नहीं कंसिडर करते। तो ये डेसिमल है, पहले ये बात क्लियर हुई सभी को। और कौन सा डेसिमल है? रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि रिपीट हो रहा है 0 0। और इसको हम टर्मिनेट कर दिए तो इजिली यू कैन से टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस और नो? एंड नाउ एक और इंटरेस्टिंग बात इसी के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो टर्मिनेट हमेशा और हमेशा, आप मुझे ये बताओ कि आपने बचपन में कितने डेसिमल टर्मिनेट किए होंगे? 2.5 जैसे टर्मिनेट किया होगा अपॉन 10 करके, करा है ना? 3.2 अपॉन 10 करके करा होगा, सब करे होंगे आपने। तो वो आप किस फॉर्म में करते हो? हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करते हो नहीं करते? जब भी आप डेसिमल टर्मिनेट करते हैं तो आप क्या करते हैं?
उसके लिए आप P upon Q का फॉर्म बनाते हैं, यस और नो? दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P upon Q। तो उसे हम रिकरिंग डेसिमल को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल को ही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, क्योंकि वो टर्मिनेट हो सकते हैं उस, और जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो P upon Q के रूप में टर्मिनेट होते हैं, इसलिए उसे रैशनल नंबर कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। हाँ, तो जितने भी डेसिमल हैं ऐसे, जैसे मैंने आपके सामने 5 रखा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये क्लियर। सेकंड वन, अब मैंने आपके सामने 0.25 रखा, अब आपको दिख रहा है क्यों? पहली बात तो ये 0.25 के आगे 0.000 बहुत सारे लगे हुए हैं और रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल। इसका हम डेसिमल टर्मिनेट कर सर आपकी। ओके भाई, क्या करूं, मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ है ग्वालियर का, है ना, तो इसमें बड़े इश्यूज हैं ये। चलो देखो, नाउ लिसन, आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ देखो, देखिए 0.25 अपॉन 100, तो डेसिमल को टर्मिनेट कर दिया मतलब बाय 100 से, तो इट्स फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने P अपॉन Q के रूप में लिख के टर्मिनेट किया है, इट्स ये रैशनल नंबर सिंपली। नाउ अब बात करते हैं 0.3333 की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेसिमल है भाई, इसके बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आपने बचपन में सीखा होगा, बार लगा देते हैं, यहाँ पे बार लगाते नहीं लगाते, और इस बार को एलिमिनेट करने के लिए पॉइंट हटाते हैं, बार हटाते हैं, डिवाइड बाय 9 लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, तो 1/3 आ जाता है ये, तो टर्मिनेट कर दिया P अपॉन Q के रूप में, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यस और नो? अब मैं आपसे अगर किसी से ये पूछूं कि मुझे ये बताओ बच्चे कि ये 0.3 पे बार लगाते हैं और जब बार हटाते हैं तो 3/9 ही क्यों लिखते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट इज 9। 7 क्यों नहीं लिख दिया, 8 क्यों नहीं लिख दिया, 10 ही क्यों नहीं लिख देते? ये 9 क्यों लिखते हैं भाई? ये बार की आने से 9 कैसे लग जाता है? तो इसका कारण मैं जवाब दूंगा आपको, करारा जवाब मिलेगा, करारा, ठीक है? सुनो, अब 0.5656 अगर ऐसा डेसिमल है, ये भी मैंने आपको शायद एग्जांपल में रखा था, नहीं ये वाला रखा था 56666, है ना? वो देखो कुछ भी अलग हो सकता है, वो तो मैंने अपने मन से रख दिया था। तो 0.56 पर बार ऐसे लिख देंगे आप, तो टर्मिनेट हो गया डेसिमल। अब टर्मिनेट कैसे होगा? 56 - 5/90 ऐसे होता है ना। अब कुछ लोगों को शायद याद नहीं होगा कि कौन सा नंबर घटाते हैं, क्या लिखते हैं, तो जितने बार होते हैं उतने 9, जितने नॉन बार नंबर है उतने 0 एंड 5 जरूर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ना ये 90 क्यों आया और ये 5 सब्ट्रैक्ट क्यों किया, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे कुछ लोग जवाब दे देंगे, तो कुछ लोग जवाब नहीं दे पाएंगे ना। तो आपको आज ये बात, सारे पर्दे, सारे राज से पर्दा उठेगा और तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। आज तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मैंने कहा ना, आंखें खुल जाएंगी। ओ बड़ी वाली आंखें, अभी तक चाइनीज वाली आंखें थी, अब बंगाली वाली आंखें हो जाएंगी ना। फिर अब मैंने आपसे बात करी इसकी कि 0.57262626, तो उम्मीद है कि इसमें भी अब डाउट नहीं होगा, क्योंकि 26 हटाकर हम ऐसे लिख देंगे 5726 - 57/9900 लिख देंगे, टर्मिनेट हो गया डेसिमल, तो दैट्स कॉल्ड टर्मिनेट डेसिमल। लेकिन अब ये लास्ट वाला जो ऑप्शन था, लास्ट वाला, लास्ट वन देखिए ध्यान से, वो था ये 27849012547589 ऐसा समथिंग। आप मुझे ये बताओ, क्या कोई भी सेम नंबर ऑफ पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है? क्या कोई भी सेम नंबर ऑफ पैटर्न का सीक्वेंस आगे रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। इट मींस आप इसको बार में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और बार में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इट मींस आप उसको टर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे, अपॉन में नहीं लिख पाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि आप इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट्स व्हाई इट्स सो कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यस और नो? कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यहां पे लिख दीजिए कैन नॉट, ठीक है? अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने सुने होंगे, IBPS वगैरह, ये SBI जो बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं, कैट का एग्जाम, मेनली कैट का, आपने कैट, मैट, गेट ये सब एग्जाम्स के बारे में सुना होगा। तो इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। बड़ी 2013 में, जब मैंने 2012 में या 13 में एक बार कैट दिया था, तो मेरे एग्जाम में अटेंड कर रही हूं। अरे बड़ी ये कौन है?
प्लीज म्यूट योर माइक। भाई अपना माइक क्यों ऑन कर लेते हैं। चलो देखो, मैंने जब 2012-13 में कैट दिया था तो मेरे खुद के एग्जाम में ये क्वेश्चन कितना अच्छा सा क्वेश्चन आ गया था, पता है क्या? ये पूछ रहे थे बताओ पाई क्या है, और ऑप्शन दिए थे रैशनल, रैशनल, इवन, ऑड, व्हाटएवर जो भी। 22/7 क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं पाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई तो 22/7, तो बेटा बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता ही होगा। पाई की वैल्यू पर एक बुक लिखी गई है, आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं, पाई की वैल्यू पर एक बुक लिखी गई है जो कि इंदौर के एक बंदे ने लिखी है, और 40,000 डिजिट तक उस नहीं, पाई की वैल्यू पर बुक तो किसी और ने लिखी है, लेकिन पाई की वैल्यू डेसिमल के 40,000 डिजिट तक एक लड़का है महावीर जैन, जो इंदौर का बंदा है, उसने याद कर लिया। उसने पाई की वैल्यू 40,000 डिजिट तक याद करी है। अब अगर ये डिजिट रिपीटेड होते तो रिकॉर्ड कभी नहीं बनता, मतलब ये अनसर्टेन डिजिट है, मतलब ये नंबर कभी रिपीट नहीं होंगे, पैटर्न सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है। इसका और पता है उसे मेमोरी किंग का खिताब दिया गया है, मेमोरी किंग। पाई की वैल्यू उसने 40,000 डिजिट तक याद रखी है, इसलिए उसे मेमोरी किंग का खिताब दिया गया है। अगर तुम पाई की वैल्यू को 40,001 डिजिट तक याद कर लोगे ना, तो अगले मेमोरी किंग तुम ही होगे, ठीक है। तुम पे एक नंबर तो याद नहीं होता 10 डिजिट का, मेमोरी किंग बनोगे। चलो देखो आगे, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं है एक्चुअली, पाई की अनसर्टेन वैल्यू है, वो तो हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं। पाई क्या है? पाई इज इररेशनल, पाई इज इररेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। अब रैशनल क्यों है ये? अरे यार सीधे दिख रही है क्या? दिख नहीं रहा? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर हाथ बंद कर लेंगे क्या हम? जब कह रहे हैं कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हो तो रैशनल, नहीं लिखा हो तो इररेशनल, दैट्स इट। तो होपफुली की ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब मेरा एक डाउट है आपसे, देखते हैं कितने लोग मेरा डाउट क्लियर करते हैं। डाउट है ये कि क्या, फर्स्ट डाउट इज एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं? यस और नो? Yes, sir. No, sir. Yeah, every fraction is a rational number, yes or no? No. तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आपका स्वागत कर रहा है। जल्दी जवाब दो सभी। खुल गया। नो 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 नो, ये कह रहे हैं भाई नो नो नो। देखो मैं भाई, जितने भी लोग नो कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इतने नो कैसे कह सकते हैं? क्या सभी एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर? पूछ रहा आपसे। आप गूगल सर्च क्यों नहीं कर लेते? इतना टाइम मैंने आपको दिया, आपको गूगल सर्च कर लेना चाहिए था, है? सुनो, एवरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? p upon numerator upon denominator is also in the form of p upon q. That's why we can also say that the rational number p upon q के रूप में ही तो लिखा रहता है। अब आप कहें मिक्स फ्रैक्शन, अरे वो भी p upon q के रूप में लिख जाता है, मिक्स फ्रैक्शन भी तो रैशनल नंबर कहते हैं उसे। यस, इट्स वेरी ट्रू बड़ी, वेरी ट्रू। कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो रैशनल नंबर नहीं होगा, बताना। कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो रैशनल नंबर नहीं है, बताओ। एग्जांपल दे दो मुझे, मैं भी आज सीख लूं आपसे, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस और नो? टेल मी, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस और नो? यस, ऑब्वियसली यस, ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया। ऑब्वियसली यस, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। 5 इज द व्हाट? इंटीजर। इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज़ अपॉन 1 हमेशा होता है, अपॉन 1 होता है मतलब p अपॉन q के रूप में होता है, दैट्स इट। देख रहे हो आप कितने माइनर से डाउट्स हैं। अगर मैं नंबर सिस्टम कंसीडर नहीं करूंगा इतना डीप में, तो आप इतने डाउट लेकर अपने घर बैठे है ना, कभी बोले भी नहीं किसी को, शर्म आए अपने छोटे भाई से बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आज डाउट क्लियर कर लो, उसको भी आंख दिखाकर पढ़ाना, ये ऐसा, समझ गए? हाँ,
अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कैट तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन की पहुंच है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता दूं आईसीएसई बोर्ड 7th क्लास के एग्जाम में सिलेबस में रखा हुआ है 3rd चैप्टर में। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब हमारे कैट के एग्जाम में 7th क्लास का सिलेबस इतना सा। बच्चे क्या है, बड़े हो जाते हैं तो बड़े दिमाग हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पढ़ते नहीं है। पूछता है रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी व्हाट, तो 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर कितने होंगे। अब देखो यहां से क्या क्या बातें पकड़नी है वो सीखना। वो हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर किन्हीं 2 पर्टिकुलर नंबर को दे देगा 6 और 7, बताइए कि 6 और 7 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा है, ए बी सी डी ऑप्शन। लेकिन ऐसे कभी देता नहीं है, हमेशा फॉर्मूले की फॉर्म में पूछता है आपसे, हमेशा फॉर्मूले की फॉर्म में पूछता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, वेयर के इक्वल टू वेयर के इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनिट तक कुछ भी रख सकते हो। अब a क्या है, जैसे 6 है, अब मैंने k की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 प्लस b 7 और 2 प्लस 1। अब आप देखो 6 दूनी 12 7 19/3 अगर करोगे तो 6.3333, मतलब जो वैल्यू आएगी ना वो 6 और 7 के बीच में ही लटक के रहेगी। आपने कहा था ना 6 और 7 के बीच की वैल्यू बताओ, तो 6 और 7 के बीच में ही लटकी रहेगी। आप k की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो देख लो 3 + 1 = 4, 6 18 7 25/4 तो 6 6.25, या सुनो तो 6 और 7 के बीच में रहेगी, चाहे आप कितनी रख लो, करोड़ अरब अरब। तो इसका मतलब 2 बातें आपको क्लियर हुई यहाँ पर, क्या कि हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट, बिकॉज ऑफ k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है भैया, k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। दैट्स व्हाई यू कैन से इनफाइनाइट वैल्यू आर बिटवीन टू रैशनल एनी टू रैशनल। यस नो? चलो अब सेम बात हम इर्रेशनल के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो यू कैन इजीली से दैट द इर्रेशनल नंबर बिटवीन आल्सो इनफाइनाइट। लेकिन उसे रिप्रेजेंट कैसे करो, जैसे 6 और 7, तो मैं कहूंगा अंडर रूट के अंदर 6 7 लिख दो मल्टीप्लाई करके √42, बट रूट कांट बी टर्मिनेटेड। ये बात ध्यान रखना, एंड रूट लगा लो यहां पर, एंड रूट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर है वो एक्चुअली अंडर रूट के अंदर रखी हुई संख्याएं इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। मैं आपको बताना भूल गया ये बात, क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करी मैंने। देखो वहां पे बताना भूल गया तो यहां पर जान लो, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं, बट रूट नहीं हटना चाहिए। क्यूब रूट लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो, 4 रूट लगा हो, कुछ भी। जैसे अगर मैं कहूं कि क्यूब रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 रूट ऑफ 2, ये सब इर्रेशनल नंबर के साइन है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर दिया तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 4 कर दिया तो ये रैशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात? रूट नहीं हटना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी रूट लगाओ, बस रूट नहीं हटना चाहिए। ठीक है ना? तो 6 और 7 के बीच में अगर कोई पूछता है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कि 4 और 9 के बीच में किसी ने पूछा और आपने बोल दिया √4 and 9, तो बेटा 9 × 36 होते हैं, 36 मतलब 6, तो ये आपने गलत बोल दिया। क्यों? आपको क्यूब रूट लगा के बोलना चाहिए। अब आप क्यूब रूट ऑफ 36 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिस विल बी अ इर्रेशनल नंबर। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए, तो हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन, दोबारा बताना n की वैल्यू कैसे डिसाइड करी? k की वैल्यू, नहीं n की ये इरेशनल। अरे n की वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है देखो, स्क्वायर रूट के अंदर a b या क्यूब रूट का, जैसे 6 और 7, जैसे 4 और 9 के बीच में पूछा, अब आपको पता है 9 × 36 36 होता है, तो स्क्वायर रूट 36 तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जवाब देना है क्यूब रूट 36, 4 रूट 36, ये सब जवाब दे सकते हो, लेकिन ये पूछेगा नहीं कभी, ऐसे नहीं पूछते ये पूछेंगे फॉर्मूला। हाँ, या तो ये 2 बातें पूछते हैं, हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो आपका वो इनफिनिट, क्योंकि रूट तो कितना भी लगा सकते हैं। हमने लगा दिया लो 1700 रूट और 36, लो 1700 रूट 36, बोलो सही है नहीं है? तो ये सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो बस बात खत्म हो जाएगी। अब अगर आप स्क्वायर रूट 36 बोल देते वो गलत होता। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? मैंने ये कहा कि n रूट a भी होता है बस। हाँ बोलिए, कुछ क्या बोल रहा है? क्लियर है।
चलो बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो। चल अब देखो, हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल, इसके बारे में मैं बात करूंगा इस चैप्टर के बाद। क्लियर है? तो अभी अपन बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पर। रिकरिंग डेसिमल पूरा एक चैप्टर है। हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल मतलब जो मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे कि ये 9 ही क्यों होता है, 2.5 क्यों सब्ट्रैक्ट होता है, 990 क्यों लगता है, इसके बारे में मैं पूरी बात करूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है। तो इन क्वेश्चंस को स्किप कर। अब देखो ये वाला फॉर्म बहुत कम बच्चों ने देखा होगा कि डेसिमल के पहले भी बार लगा हुआ है, डेसिमल के बाद भी बार लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैट मैट के एग्जाम में पूछते हैं, आपकी कंपनीज पूछती हैं, तो भाई बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो इसको पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत शॉर्ट में सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये सब सॉल्व करना सिखाएंगे अभी अपन। ये इस बार के कैट एग्जाम में आया था, 2019 में जो कैट हुआ था ना, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है? याद कर लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया और कुछ नहीं है, लल्लू सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन, देखो अपन ने क्या किया, अपन ने बात करी नंबर सिस्टम की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टाहेक्सा। डेसिमल सिस्टम के अंदर हमने फिर डिस्क्राइब किया कि डेसिमल सिस्टम में 2 सवाल पूछते थे, प्लेस और फेस, लेकिन फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। डिस्क्राइब करके बाद सभी को क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एंड इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आयोटा की फॉर्म भी बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल और इमेजिनरी का दोनों का मिक्स अप पार्ट होते हैं। एंड कॉन्जुगेट भी पढ़ा, उसका रिवर्स मतलब साइन रिवर्स होना चाहिए, दैट्स इट। अब फिर हमने पढ़ा डेसिमल। डेसिमल आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज रिकरिंग एंड सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग। Non-recurring decimal is so-called non-terminating, so-called irrational. Recurring is so-called repeating, is so-called terminating, is so-called rational. Pi is irrational and 22/7 is rational. How many irrational will be numbers between A and B? So infinite, or rational will also infinite. Okay? तो इतनी सारी बातें मैंने आपको एक साथ में अभी बताई, और ये आपको भी पता होनी चाहिए। मैं कल पूछूंगा भाई सभी से, ठीक है ना? किसी से भी, एक से भी पूछ लूंगा मैं, और आपको बतानी पड़ेगी। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि बस आप छोड़ दिया, ठीक है? अब बात कर रहे हैं, देखो डेसिमल की बात हो गई, अब आ जाओ इंटीजर पे। तो भाई कितने लोग हैं जो मुझे ये बता पाएंगे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर आर एग्जिस्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट? बहुत सोच समझ के बताना, और गलती करवा लूंगा मैं तुमसे, ये ध्यान रख लेना। बहुत सोच समझ के जवाब देना। कोई बताना चाहता है? बोलिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स exist? 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपके हैं, बोलिए। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ एक बोलिए, कोई एक बोलिए, बोलिए। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। एंड कोई और बोलना चाहता है? कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं आप। इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट तो नहीं, अच्छा मोहित जैन कह रहे हैं 2 टाइप्स, ओके। और एनीवन, कोई एनीवन एल्स? एनीबॉडी? स्टील बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, टाइटेनियम बॉडी, एल्यूमिनियम बॉडी, गोल्ड बॉडी, सिल्वर बॉडी, प्लैटिनम बॉडी, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए अपने। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना आता है। जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि क्या आता है, तब तक मैं कैसे? अब डॉक्टर के पास जा गए हो, मुंह बंद करके बैठे हुए हो, अब डॉक्टर कह रहे क्या हुआ, मुंह बंद करके बैठे हैं, लगा देगा इंजेक्शन, अभी फिर बहुत दर्द होगी तुमको। समझे नहीं समझे? नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं सर। अब सुनो, जितने लोग ये कह रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक बंदे ने आंसर दिया मुझे 3, रिया एंड कर्णिका, ओके। तो रिया एंड कर्णिका ने जो बोला 3, वो बिल्कुल सही है। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ड, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, एंड द थर्ड वन ऑन योर स्क्रीन। ये ठीक है भाई? जीरो, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं होता, तो जीरो कहां जाएगा फिर? जीरो इज अ इंटीजर, इसे कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। सुना होगा आपने, न्यूट्रल इंटीजर। जीरो इज एन न्यूट्रल। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बड़ी? तो +1 से लेकर +2 +3 +4 से लेकर प्लस इनफिनिट जितनी वैल्यूज है, परफेक्ट इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, डेसिमल की नहीं। तो +1 से लेकर अप टू इनफिनिट इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। -1 से लेकर अप टू माइनस इनफिनिट,
नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जीरो इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। +1 से लेकर जो इनफिनिट तक का सेट होता है इसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इनको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल मतलब, नेचर मतलब प्राकृतिक। अब जीरो क्या है? जीरो है उदासीन, न्यूट्रल इंटीजर। ना अब नेगेटिव इंटीजर को क्या कहते हैं? इसको कुछ नहीं कहते। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मुझे ये बताओ, जो जवाब देना चाहता है वो बताना, माइक ऑन करके बताना। न्यूट्रल इंटीजर मतलब जीरो पहले आया या नेचुरल नंबर पहले आया? मतलब मैं सीधी बात ये पूछना चाह रहा हूं कि नेचर पहले आया या जीरो पहले आया? कोई नेचुरल नंबर हमें नेचर से जीरो नेचुरल नंबर सर, नेचुरल नंबर पहले आया। अच्छा, और कोई एनीवन? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर कह रहे हैं वो मुझे, अच्छा, जो नेचुरल नंबर कह रहे हैं वो मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्या कारण है? कोई भी एक बता दे। सर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। यस, वेरी गुड। मैं यही चाहता था आपसे। जीरो की खोज की थी किसने? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट तो अभी का आदमी था, अपने पापा के साथ खेला हुआ आदमी है, तो है ना, बाप दादा के साथ। तो आर्यभट्ट तो अभी का आदमी था भाई। अब जबकि नेचर तो बहुत पहले से चला रहा, राम जी के टाइम। अब तुम फिर वही कंफ्यूज करोगे, अगर जीरो अभी आया है और नेचर पहले था, तो भाई साहब आर्यभट्ट अगर अभी का था व्यक्ति, तो मुझे बताओ रावण के 10 सर कैसे थे? फिर रावण के 10 सर कैसे थे ये बता दो। सर वो नंबर में नहीं थे सर, वो नंबर्स में नहीं थे सर। नंबर्स में नहीं थे, फिर कैसे थे? सर वैसे टाइप में 10 लिखे हुए हैं, मतलब नंबर्स में नहीं है। ऐसे थे, ऐसे 10 सर ऐसे। हाँ सर, हाँ ऐसे थे 10। सर, दशानंद रावण। ये थे 10। ठीक है, तुम भी रावण से कम नहीं हो। ठीक है, चलो देखो, सत्यानाश कर दिया पूरे मैथ का। देखो भाई, ये कहना बिल्कुल सही है कि नेचर पहले आया था, तो इसका मतलब ये भी है कि 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनिट तक जो वैल्यू है वो पहले आई थी। और जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ऐसा हम अकॉर्डिंग टू द इन्वेंशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, क्योंकि जीरो पहले कहीं ना कहीं तो था ना, कहीं ना कहीं तो था। बोलो, बस इन्वेंशन हुई थी उस टाइम पे, इसलिए अपन इन्वेंशन के आधार पर कह रहे हैं बस, और इसका और कोई प्रमाण नहीं है अपने पास। ठीक है, तो हालांकि ये बात आपसे पूछेगा नहीं कोई, लेकिन मैं आपको एक बात और मैं चाहता हूं, व्हाट इज द होल नंबर? एंड कैन एनीवन टेल मी प्लीज व्हाट इज द होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 to So infinity. combination of natural number and neutral number. ओके, जब हमारा न्यूट्रल नंबर, जो न्यूट्रल इंटीजर जो होता है, जब हमारा न्यूट्रल इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, उसे हम कहते हैं होल नंबर। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं एक्चुअली, सेट ऑफ होल नंबर। एक बात ध्यान रखना, सुनना ध्यान से सभी लोग। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज जीरो, व्हाट इज जीरो, सिर्फ ये पूछा जाता है। तो आप सिंपली जवाब दे सकते हैं न्यूट्रल इंटीजर, लेकिन न्यूट्रल इंटीजर ऑप्शन में नहीं होगा, कभी नहीं। पता है क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन में होगा होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर। आप बताइए कौन सा आंसर देंगे? ए बी सी डी ई। सर ए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो जरा जल्दी से, क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी, व्हाट इज जीरो? ए बी सी डी ई, व्हाट इज जीरो? ए बी सी डी ई। ओ वाह, सभी ने ए टिक दिया। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वाह, पॉजिटिव नेगेटिव कौन कह रहा है? ये कौन महान है? अच्छा, करने का। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। सुनिए, अरे नकल टिप्पा सुन लो। मैंने कह रहा था ना दशानंद से कम नहीं हो तुम लोग, तुम्हारे 10 सिर इतने चल रहे हैं। एक बात बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, दिल थाम के बैठो ना, थोड़ा सा पकड़ लो, जरा अच्छे से पकड़ लो, अच्छे से ऐसे हाथ तो रख लो, धक्का लगेगा तुम्हें बहुत बड़ा एक।
कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अकेला होल नंबर कभी नहीं हो सकता। अगर आप जीरो को होल नंबर कह रहे हो तो फिर बन क्या है? अरे मैंने ये कहीं नहीं कहा कि जीरो होल नंबर है, कहीं कहा मैंने ये कहा जब जीरो नेचुरल नंबर के साथ मिल जाता है तब वो सेट ऑफ होल नंबर्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये पूरे नंबर का सीक्वेंस ये होल नंबर कहलाएगा। जीरो या कोई भी अकेला नंबर कभी होल नंबर नहीं होगा। जीरो पता है क्या है? ना तो निगेटिव है, ना पॉजिटिव, ना ऑड है, इवन है, इवन। अब इसके बारे में मैं तुम्हें ट्यूशन, ये किस लिए रखा है तुमने मुझे इसलिए तो रखा है कि मैं ये बता पाऊं तुम्हें कि जीरो इवन नंबर होता है। अब ये क्यों होता है इसको मैं प्रूव कर दूंगा तुम्हें। और तुम, मैंने कहा ना आंखें खुलेंगी अभी, तो जाओ, आंखें तो खुलनी बाकी है, आंखें खुलेंगी अभी और बहुत जोरदार खुलेंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ न्यूट्रल, neither positive or negative. Natural number. This is invented by the Aryabhatta or Aryabhatta when joined with the natural number and so called the set of natural number. अभी तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं, तुम गूगल सर्च कर लेना, कहीं भी अगर फेल हो जाए तो फिर फ्री में पढ़ लेना, ठीक है? चलो सुनो, नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को कुछ भी नहीं कहते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। जीरो इज ए न्यूट्रल इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, हिंदी में कहते हैं उदासीन पूर्णांक, ठीक है? ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव। तो इतनी कहानी क्लियर हुई? पहले ये बताओ सभी, डन लिख दो जल्दी ऑप्शन में, फटाफट चैट बॉक्स में डन लिख दिया करो। मैं जब भी पूछूं ना क्लियर हो गया तो डन लिख दो जल्दी फटाफट। अरे अभी तो जाले साथ, मैंने कहा ना नगर निगम वाले, गवर्नमेंट जॉब है हमारी। तो सर जीरो होल नंबर है ही नहीं क्या? जीरो या कोई भी नंबर अपने आप में होल नंबर नहीं है। जीरो या कोई भी अकेला नंबर अपने आप में होल नंबर कभी नहीं हो। कोई नंबर अपने आप में पूर्ण कैसे हो सकता है? आप बताइए, आप ही बताइए। आप कभी 4999 को 5 लिख देते हैं, है ना? तो फिर ये क्या मतलब है? अब उसके पीछे मत पड़ना, मैं कह रहा हूं बात समझ लो। कोई भी नंबर अपने आप में इटसेल्फ होल कभी नहीं होगा, होल नंबर का सेट होता है। जीरो जब नेचुरल नंबर के साथ मिलता है तो उसे होल नंबर। मैंने जैसी डेफिनेशन पूछी थी तब आपने क्या बोला था मुझे कि व्हेन जीरो कॉम्बिनेशन विद द नेचुरल नंबर दैट प्रोड्यूस द नेचुरल नंबर, वो होल नंबर। यस और नो? तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ना, और आपने बिल्कुल सही पढ़ा था वो। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर के साथ मिलेगा तब होल नंबर बनेगा, अकेला जीरो कभी नहीं होगा। नहीं तो हम अकेले जीरो को भी होल नंबर बोल देते, जोड़ने की जरूरत क्या थी? क्लियर है भाई? अरे भाई सभी के जवाब नहीं आते हैं, क्या बात है? ये डन लिखने में क्या आफत है? 22% डन चाहिए मुझे सभी को, और डन पूरा मत लिखो, सिर्फ डी लिख दो। मैं सब इतने में संतुष्ट हूं, मैं जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आपको इतनी कहानी समझ में आ चुकी है। एक सांस वाली कहानी है सारी। तो चलें प्रोसीड करें आगे। अब बढ़ते हैं, देखो इंटीजर का क्लासिफिकेशन एक बार और होगा। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया इंटीजर का, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक जीरो होता है। अब अगेन इंटीजर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब दोबारा से सबको मिला दो, पूरे इंटीजर को फैला दो। अब दोबारा से इंटीजर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो होंगे दो टाइप के इंटीजर, एक इवन एक ऑड। इवन इंटीजर आप सभी जानते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, इट्स ऑड। इवन इंटीजर जो होते हैं, देखो इवन इंटीजर के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव सबको कंसीडर करेंगे। तो जीरो मैंने बोला ना, जीरो इवन इंटीजर होता है, +2 +4 प्लस इनफाइनाइट तक इवन इंटीजर, प्लस इनफाइनाइट तक माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब एक बात सुनो, अब आपके मन में ये डाउट होगा जीरो इज एन इवन इंटीजर, हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं आपसे कहूंगा, देखो इवन इंटीजर का मतलब क्या था कि अगर कोई नंबर जैसे 4 है, मुझे चेक करना है क्या ये इवन है कि नहीं, तो आप कहोगे 2 से डिवाइड करके देख लो, अगर ये डिवाइड हो जाए तो हो गया, तो इवन है। जैसे 7 है, 2 से डिवाइड करके देख लो, हो रहा है क्या? नहीं, मतलब नहीं है, दैट्स इट। यही कहानी है ना बस। तो मैं कहूंगा जीरो को जरा 2 से डिवाइड करके देखना, हो रहा है? बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0 डिवाइड बाय 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, 0 टाइम्स हो रहा है। अब आपको अगर डिवाइड देना नहीं आता है तो मैं आपको डिवाइड करना सिखा देता हूं। जैसे 4 डिवाइड बाय 12 करते हो, डिवाइड देने का मतलब पता है क्या होता है? आप क्या समझते हो कि 4 से काट दो इसे? नहीं, कटता नहीं है। आपको यहां पर ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जिसका 4 में मल्टीप्लाई करें और 12 आ जाए। तो आप क्या रख सकते हैं? यस रख सकते हैं, यस रख सकते हैं, मतलब हाँ हो रहा है डिवाइड। तो मैंने कहा 0 डिवाइड बाय 2, क्या यहां पर ऐसी कोई वैल्यू रख सकते हैं जिसका 2 में मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए? तो आप कहेंगे कि हाँ रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, बस हो गया, बात खत्म। यस और नो? अब देखो मैं प्रूव करता हूं कि जीरो इवन नंबर 3 तरीके से प्रूव करते हैं। एक तो 0 डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो इवन नंबर,
एक रीजनिंग से प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है 2, 4, 6, 8 सीरीज जो है, रीजनिंग की सीरीज आपने पढ़ी होगी, एक एक जंप करके इवन नंबर आता है। तो जब आप बैकवर्ड साइड जंप करेंगे तो 0, फिर -2, फिर -4, तो इवन नंबर की सीरीज में आ रहा है, जबकि ऑड नंबर की सीरीज में 0 नहीं है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, वेट कीजिए जल्दी। इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, और ऑड प्लस ऑड इवन होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? तो मैं कहता हूं अगर मैं 0 को ऑड कंसीडर करता हूं, एक पल को मान लेते हैं कि 0 ऑड है, एक पल को मान लीजिए, तो बेटा ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 0 ऑड की जगह 0 रखा और ऑड की जगह 3 रखा, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? इवन आ रहा है? नहीं, फॉल्स हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ऑड की जगह 0 रखा और यहाँ पे 2 रखा, तो क्या ये ऑड आ रहा है? नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ये ऑड नहीं है। इवन रख के सेटिस्फाई हो जाएंगी सारी कंडीशन, देख लो नहीं तो मैं इवन रखता हूँ जरा 0 को, तो क्या आ रहा है? 2। सेटिस्फाइड? यस और नो? तो मैं चाहूंगा आज की कहानी को हम यहीं रोक दें, क्योंकि इतना इंट्रोडक्शन आज के लिए काफी है, ठीक है। और आज आप लोगों की शायद 6:30 बजे क्लास भी होगी, कुछ लोगों की पाइथन की, तो 2 क्लासेस आज के लिए काफी है, और 2 क्लास डेली होंगी हमारी, 40 मिनट की 2 क्लासेस डेली होंगी। 6:15 6:20 तक हम क्लास को बाइंड अप करेंगे डेली, ठीक है। तो कल बिल्कुल टाइम पर आ जाइएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिसने अपना रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब जिसने भी अपना नंबर नहीं दिया, तो एक बार जल्दी से व्हाट्सएप छोड़ दो, जल्दी से नंबर, जिसका भी नंबर अभी तक व्हाट्सएप नहीं आया मेरे पास, मतलब पिंग नहीं हुआ है मैसेज, तो अभी अपना नंबर पिंग कर दें जल्दी से विद योर नेम, और फिर कल अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ के आना, कल पूछूंगा मैं सवाल अच्छे अच्छे, ठीक है, मजा आ जाएगा। मैं हमेशा बेसिक जरूर पढ़ाता हूँ, कभी बेसिक कमजोर होगा तो आप हिल जाओगे। लेवल अलग है, थोड़ा लेवल तो अलग ही है। जल्दी से अपना व्हाट्सएप नंबर पिंग कर दीजिए चैट बॉक्स में, डायरेक्ट मैसेज में पिंग कर दीजिए, ठीक है। और ये मीटिंग आज अपन यहीं दो, फिर मिलेंगे कल 5 PM करेक्ट 5 पर। तो सभी लोग करेक्ट 5 पर ज्वाइन कर लें। हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए, बोलिए। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे सर? हाँ बिल्कुल मिलेंगे आपको, जब ये रेगुलर हो जाएगा बैच, मतलब जब आप बिल्कुल एनरोल हो जाएंगे, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही PDF मिलेंगी डेली, हर टॉपिक की PDF, हर टॉपिक में 250 अब क्वेश्चन मिलेंगे भाई, बहुत कंटेंट मिलेगा, कंटेंट की बिल्कुल टेंशन मत लो। और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो सर नहीं आ पाएगा? हाँ जी सर बिना प्रैक्टिस के सर नहीं हो पाएगा ना प्रैक्टिस? हाँ, बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, ऑफलाइन टेस्ट भी, ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन भी मिल जाएंगे आपको। मंडे से ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है हमारा, जो भी मंडे से ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन भी आ सकता है, बट मेक इट कंफर्म फर्स्ट, ओके। वैक्सीनेशन आपका डन होना चाहिए, फर्स्ट डोज। सर एक कह रहा हूँ सर, इन्फोसिस में टेक्निकल राउंड होता है? You can directly contact me with 7566642636 और निवृत्ति सर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी रिगार्डिंग प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, टेक्निकल राउंड के या फिर टीचर्स के प्रोसीजर के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो निवृत्ति सर से कांटेक्ट कीजिए। निवृत्ति सर का नंबर आपको उसमें मिल गया होगा पोस्टर में, जो फर्स्ट नंबर है वो निवृत्ति सर का 930, ठीक है। और ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ओके सर, ओके चलिए, तो गुड बाय टिल देन, गुड बाय टिल देन, टेक केयर, और फिर मिलेंगे कल, टेक केयर।